हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो ऐसा कौन सा विषय था जिसकी नई नीति की घोषणा की गई थी? किसमें? 1958 के महारानी के घोषणा पत्र में। हमारा आंसर क्या है उसका? जो भारतीय देशी राज्य थे, जो भी स्टेट्स थी उस टाइम पे, भारतीय देशी, उनसे संबंध बनाना। क्या करना? उनसे संबंध बनाना। जो भारतीय देशी राज्य थे उनसे क्या बनाना? संबंध बनाना। ठीक है, भारतीय देशी राज्यों से संबंध बनाने के लिए घोषणा की गई थी उस क्या कहते हैं घोषणा पत्र में, भारतीय देशी राज्यों से संबंध बनाना। आगे चलते हैं अब हम। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो जो भारत में लोक सेवा आयोग है उसकी पहली बार जो थी वो स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी वो? हमारा आंसर क्या है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो थी वो, जो पहला लोक सेवा आयोग बना था वो बनाया गया था। किस में बनाया गया था वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत बनाया गया था सबसे पहला लोक सेवा आयोग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई थी? जो महात्मा गांधी हैं उनकी आत्मकथा किस भाषा में मूल रूप से लिखी हुई थी? हमारा आंसर क्या है? इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में लिखी हुई थी वो। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासक था जिसके कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा जो देशी राज्य थे वो ब्रिटिश भारत के अंदर मिल गए थे? तो हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी था उसके कार्यकाल में जो थे सबसे ज्यादा देशी राज्य मिले थे ब्रिटिश भारत में, लॉर्ड डलहौजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके अंदर ऐसे कौन से वो थे जो कि हजारीबाग जेल को फांदकर, हजारीबाग जेल की जो दीवार फांदकर आंदोलन में जिन्होंने क्या कहता भाग लिया था, ऐसे कौन से वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी थे? तो हमारा आंसर क्या है? जय प्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे ऐसे समाजवादी। ठीक है, क्या नाम था उनका? जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतरिम सरकार के काल में, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन थे? कि ऐसे कौन से नेता ने कहा था अपने कांग्रेस के कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब हम तो चाहते हैं? ये क्यों क्यों कहा था? क्योंकि मुस्लिम जो लीग थी उसे परेशान होकर ऐसा कहा गया था। तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कहा था ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था ये। ठीक है, अब जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन अब हमको विभाजन चाहिए। ठीक है, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे चलते हैं अब हम। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? जो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत जो शोषित वर्ग थे उनको कितने स्थान दिए गए थे? हमारा आंसर क्या है? तो कम्युनल वार्ड जो था उसके अंदर तो दिए गए थे कितने?
71, और जो पूना पैक्ट था उसमें कितने दिए गए थे? 147। ठीक है, तो कम्युनल पैक्ट में कितने दिए गए थे? 71, और पूना पैक्ट में 147 स्थान दिए गए थे किनको? शोषित वर्गों को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल का विभाजन किस वायसरॉय के शासनकाल में हुआ? तो जो बंगाल था उसका जो विभाजन हुआ था वो किस वायसरॉय के शासनकाल में हुआ था? तुम्हारा आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था ये? जो लॉर्ड कर्जन थे उनके शासनकाल में ऐसा हुआ था। किसका? बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें झांसी के अंदर जो नियुक्त थे ब्रिटिश सेनापति वो कौन थे? तो हमारा आंसर क्या है? ह्यू रोज। कौन थे? ह्यू रोज, जो झांसी में नियुक्त थे उस टाइम पर ब्रिटिश सेनापति, वो कौन थे? ह्यू रोज। क्या नाम था उनका? ह्यू रोज। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो ऐसा किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो ऐसा किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये कि मेरे बालक नहीं तुम पे एक भारतीय पहले हो उसके बाद एक मुसलमान हो। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये। आगे चलते हैं हम। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो जो कांग्रेस थी वो संयुक्त भारत चाहती थी, तो उसके बाद जो उन्होंने उस आदर्श को छोड़कर त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का जो था वो प्रमुख कारण क्या था? कि जो कांग्रेस नेताओं ने क्या देखा कि उस टाइम पे जो जो भावना थी उस टाइम पे वो ये थी कि विभाजन चाहते थे लोग। अगर विभाजन नहीं मिलता तो फिर आपस में ही युद्ध हो जाता लोगों का। ठीक है, तो उस वजह से जो था ये प्रमुख कारण रहा था विभाजन के लिए कि कांग्रेस नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है, कि अपने आप से युद्ध करने की बजाय जो विभाजन है वही बढ़िया रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन था वो सबसे पहले जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? हमारा आंसर क्या है? जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल विभाजन उसके टाइम पर ही, तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसी के समय जो था वो स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसी के समय पे जो स्वदेशी आंदोलन था वो चालू हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? जो क्रिप्स मिशन था, जो क्रिप्स मिशन आया था उसके लिए ये कथन किसका था कि यह एक डूबता हुआ बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? तो हमारा आंसर क्या है? ये कहा गया था किसने? महात्मा गांधी ने। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो कानपुर में विद्रोही थे उनका नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर क्या है? नाना साहेब
पेशवा ने। किसने किया था उनका नेतृत्व? नाना साहेब पेशवा ने। जो कानपुर में हुआ था जो विद्रोह 1857 का, उसमें विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब पेशवा ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो जो लंदन में जो आयोजित हुआ था, क्या गोलमेज सभा जो आयोजित हुई थी लंदन के अंदर, उसके तीनों के तीनों जो अधिवेशन हुए थे उनमें कौन से भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो हमारा आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों अधिवेशनों में भाग लिया था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।